वेलकम टू R1 इंट्यूबिशन। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले आपने नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 1 देखा होगा। अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं और जाइए जाकर देखिए। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के 2024 में आने वाले हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया है। आज हम आपके इतने प्यार और सपोर्ट के बाद नया वीडियो जिसको पार्ट 2 बोल रहे हैं, पार्ट 2 लेके आए हैं। पौधों में समन्वय हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और कमर पर सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आप नियंत्रण एवं समन्वय के खंड पौधों में समन्वय के लिए हवाई यात्रा करने वाले हैं और आप बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, पादपों में समन्वय। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि यदि हम लोगों में कोई हलचल होती थी तो हम लोगों में रिसेप्टर पाए जाते हैं जो हमें महसूस करा देते हैं कि आखिर हमें दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, सरदर्द हो रहा है, चोट लगी है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, पौधों में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता है जिससे कि वो दर्द का एहसास या किसी चीज को महसूस करने का एहसास वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। और कहा यह भी जाता है कि पौधे जीवित होते, कहा नहीं जाता, रियलिटी में जीवित होते हैं। अगर जो मैं आपसे यह कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि पौधे जीवित होते हैं तो आप एक किस चीज के बारे में एग्जाम्पल देंगे? जल्दी कमेंट में बताइए। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं तो ये कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो अगर जो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करके पूरी वीडियो जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्री में आने वाले हैं, कंफर्म है। याद रख लीजिएगा, आप भी याद रखेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन पहले बताते हैं पादपों में समन्वय का। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए कि हम लोग तो फील करने के लिए हम लोगों में सेंसिटिव रिसेप्टर पाए जाते हैं, सेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में ना तो नाक, कान, मुंह ये ज्ञानेंद्रियां तो पाई नहीं जाती, जैसे हमने पहले वीडियो में जिक्र करा था। लेकिन फिर भी वो फील करते हैं। लेकिन कैसे फील करते हैं? वो फील हार्मोन्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों करते हैं? हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, यहां पर 1 मिनट आप रुकिए। मैं आपको सबसे पहले एक फैक्ट बताना चाहता हूं, पहले उसको ध्यान से सुनिए, फिर इस टॉपिक पर आता हूं। हार्मोन से रिलेटेड कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करिए। देखिए, आपने कभी गौर किया होगा, यदि आपके गुस्सा आती है तो आपके अंदर ताकत की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी देखते होंगे कि आपके अगर जो गुस्सा आ गई तो आप अपने आगे देखते नहीं है कितना ताकतवर है, बस उसको मारने के लिए क्या हो जाते हैं? उतारू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल समझिए, ये सब आप में पाए जाने वाले हार्मोन्स के कारण ही होता है। हार्मोन्स का नाम क्या है? कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सब हार्मोन्स के कारण होता है। दूसरे के बाद जो आपकी हिडन पावर होती है, हार्मोन्स के कारण आप में क्या होती है? जाग जाती है। कभी आपके किसी कुत्ते ने अगर जो काटा हो या काटने के लिए दौड़ा हो तो आप बहुत तेज भागते हैं ना? क्यों? क्योंकि माइंड आपको रिसेप्ट करके बता देता है खतरा, तो माइंड तुरंत हार्मोन स्रावित करवाने लगता है और आप बहुत ही स्पीड में दौड़ते हैं। ये आप में हिडन पावर हार्मोन के द्वारा जागृत हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाती है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम में ही हार्मोन नहीं पाया जाता है, सिर्फ हम में ही हार्मोन नहीं पाया जाता है। पादप हार्मोन की डिफिनीशन आपके लिए मैंने बोर्ड पे लिख दी है। चलिए देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर इसके बारे में हम देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो थोड़ी देर रुक जाइए, बाद में लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड के सामने खड़ा होने जा रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार पढ़ता हूं और आपको इसका अर्थ बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पादप हार्मोन, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बता दिया था आखिर इनमें हार्मोन वर्क कैसे करते हैं। जैसे भाई हम लोग फील कर लेते हैं ना,
ठीक है। ऐसे इनको भी तो फील करने के लिए तंत्रिका ऊतक तो पादपों में नहीं पाया जाता है, इनको भी तो भाई फील करने के लिए कुछ चाहिए, तो ईश्वर ने इनको हार्मोन नाम की बला दी है। क्या दी है? हार्मोन नाम की। हार्मोन हम पे भी होते हैं हार्मोन, पर हमें फील करने के लिए हार्मोन हमें इतने वर्क नहीं करते हैं, पर इनमें फील करने के लिए इनमें हार्मोन वर्क करते हैं। बड़े पौधों को बड़ा करने के लिए हार्मोन वर्क करते हैं, पौधों को चौड़ा करने के लिए हार्मोन वृद्धि करते हैं। पौधा ऊपर जाएगा ज्यादा कि नीचे ज्यादा जाएगा, उसकी जड़ें कितनी बड़ी होंगी, उसकी ब्रांचेस कितनी फैली होंगी, ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चों पादप हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं पादप हार्मोन। पादपों में समन्वय के साथ साथ विकास एवं वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन या वृद्धि नियामक कहते हैं। ठीक है, अब मैंने डिफिनीशन पढ़ा है, अब मैं आपको इसकी भाई मीनिंग तो बताऊंगा, वरना रटने से कोई फायदा नहीं। अपना ये कहना है, रटना नहीं समझना है, क्योंकि रटा हुआ भूल जाएंगे, समझा हुआ साथ ले जाएंगे। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पादपों में समन्वय के साथ साथ विकास, यानी पादपों में क्या होता है? जो विकास होता है मेरे प्यारे बच्चों, विकास यानी डेवलप हो रहे होते हैं कि पौधा बड़ा हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कोई पौधा बौना रह जाता है, नहीं बढ़ पाता है। इंसान ही बौने नहीं रह जाते हैं, पौधे भी बौने रह जाते हैं। तो ये सब मेरे प्यारे बच्चों हार्मोन का ही खेल होता है, और कुछ जेनेटिक का भी खेल होता है। यदि उनके माता पिता बौने हैं, ठीक है, यदि उनके माता पिता बौने हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जो उनकी संतान होगी उसमें बौनेपन के लक्षण आ सकते हैं। इट्स नॉट बी कंफर्म, कंफर्म नहीं है, कभी कभी लंबा हो जाता है लड़का, ऐसा भी हमने देखा है। ठीक है, जेनेटिक के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब तक इसको हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे रसगुल्लो, विकास यानी पौधों में क्या हो रहा होता है? विकास यानी पौधा बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है, उसकी ब्रांचेस हरी भरी हो रही हैं। विकास एवं वृद्धि, आखिर पौधा कितना घना हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, ये सब नियंत्रित करने के लिए, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ना ज्यादा बड़ा हो जाए प्लांट, ना ज्यादा बौना रह जाए, ना ज्यादा घना हो जाए। ज्यादा प्लांट घना होता है, वो भी प्लांट के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हार्मफुल होता है। कैसे? मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, देखते रहिए। ठीक है, विकास एवं वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी केमिकल मटेरियल पाया जाता है, यानी रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसे प्यार से हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, जिन्हें पादप हार्मोन या वृद्धि नियामक कहते हैं, यानी वृद्धि को कंट्रोल करने वाला कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करके लिख के मुझे बता दीजिएगा, यथावत हम उसका समाधान करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में, जैसा कि आपको पता है भैया 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं साइंस वगैरह में। ठीक है, 70 नंबर का एग्जाम होगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, 70 नंबर का एग्जाम होगा, और जिसमें से 50 नंबर की आपकी थ्योरी आएगी और 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि शब्द हार्मोन। पहले मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझिए कि हार्मोन का अगर जो मतलब हम देखें तो इसका मतलब होता है उत्तेजना उत्पन्न करने वाला। क्या होता है? उत्तेजना उत्पन्न करने वाला, यानी इसमें हाइपरनेस बढ़ाती है, यानी उत्तेजना उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। बात आ गई हार्मोन की, तो ये काम क्या करता है? उत्तेजना उत्पन्न करता है। ये अब चाहे मनुष्य हो चाहे प्लांट हो, मनुष्य में कैसे उत्तेजना होती है, प्लांट में कैसे उत्तेजना होती है, मैं अभी आपको 2 मिनट में बता देता हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप जैसे कि नॉर्मल देखते हैं, आप किसी को देखते हैं, उसकी गहरी नीली आंखों में खो जाते हैं। ठीक है,
बताते नहीं है, मतलब पोएट बोलता है कि उसकी गहरी नीली आंखों में समंदर दिखता है, उसकी हिरनी ऐसी चाल, उसके नागिन ऐसे बाल। तो नागिन ऐसे बाल नहीं होते, ना ही हिरनी ऐसी चाल होती है। बेटा ये सब कुछ नहीं होता, ये सब हार्मोन आपसे करवाता है। क्या करवाता है? हार्मोन आपसे करवाता है। आप अगर जो अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो रहे, बढ़िया लगती है या लगता है, तो आपकी गलती नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये आप में उत्तेजना, ये आप में फीलिंग जो ला रहा है, ये कौन ला रहा है? हार्मोन ला रहा है। कहते मैं उससे दिल से प्यार करता हूं, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूं। देखिए हार्मोन, मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार से आप किसी भी नशे के आदी हो जाते हैं, किसी भी नशे के आदी हो जाते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई नशा करते हैं, आप जब भी कोई नशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? ठीक है, जैसा मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि हार्मोन उत्तेजना उत्पन्न करता है। आपने बोला कि आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसके बगैर रह नहीं सकते। तो देखिए, आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, अगर जो आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए हैं, तो आप में उसके लिए डोपामिन हार्मोन और हैप्पी हार्मोन दोनों स्रावित होने लगते हैं। तो आप उसके साथ में जाते हैं तो आप एकदम फील महसूस करते हैं। आपने गाना नहीं सुना है कि जब से मुझे प्रेम हुआ है आसमानों में उड़ता हूं, प्यार पूरी दुनिया प्यारी प्यारी रंगीन रंगीन लगती है। अरे रंगीन वंगीन कुछ नहीं लगती है, ये हार्मोन आपको रंगीन लगवा रहा है, ठीक है, खुशी दे रहा है। और ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, जब आप नशा करते हैं तो जैसे आपको प्रेम में जो हार्मोन आपका स्रावित होता है, वही आपका नशे में हार्मोन स्रावित होता है। इसीलिए आप नशे को जिस प्रकार नहीं जल्दी छोड़ पाते हैं, इसीलिए आप जिससे प्रेम करते हैं उसको भी आप जल्दी नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उसी हार्मोन की मांग करने के लिए आपको अग्रसर करता रहता है कि भाई उससे बात करो, खुशी लो, ताकि अच्छा लगे। हार्मोन खुशी चाहने लगता है आपका दिमाग। ठीक इसी प्रकार से जब कोई नशा व्यक्ति करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह भी क्या करता है, उस समय उसको भी बहुत आनंदमय महसूस होने लगता है। आप हार्मोन के बारे में हल्की सी झलक आपको पता चल गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। मैं उत्तेजना के बारे में मैंने आपको बता दिया हार्मोन, ठीक है। अब ऐसे पादपों में क्या उत्तेजना होती है? पादपों में उत्तेजना होने का मतलब क्या है कि पादप मेरे प्यारे बच्चों फील करते हैं, लेकिन तंत्रिकाओं तक नहीं होता है, लेकिन वो फील करते हैं, हार्मोन के द्वारा फील करते हैं। आप लोगों ने छुई मुई का पौधा तो देखा ही होगा, उसको छुओ तो तुरंत क्या करते हैं? ना भैया शर्मा जाता है, तुरंत क्या करता है? शर्मा जाता है ना, कि भैया अब मूड नहीं है बात करने का, तुरंत क्या होता है? शर्मा जाता है। आखिर वो अपनी पत्तियों को क्या कर लेता है? क्लोज कर लेता है। वो शर्माता है ना, तो वो क्या करता? आखिर अगर जो फील नहीं करता होता तो भाई पत्ती आंखें बंद क्यों करता? तो उसमें देखो नर्वस सिस्टम तो पाया नहीं जाता है, तो फील वो किसके द्वारा करता है? हार्मोन के द्वारा करता है। परेशान ना होइए, इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर छुई मुई को छूने से वो मुरझा क्यों जाता है, ठीक है। परेशान ना होइए, फिलहाल अभी हमको इस टॉपिक को क्लियर करने दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं मेरे रसगुल्लों की उत्तेजना मैंने बता दिया। अब ठीक है, हार्मोन शब्द जो है स्टर्लिंग ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्लिंग ने दिया था, ठीक है। और किस सन में? सन 1906 में हार्मोन शब्द की उत्पत्ति यानी दी गई थी, ठीक है, 1906 में। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 1906 स्टर्लिंग के द्वारा हार्मोन, जो प्लांट हार्मोन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5 प्रकार के मुख्यतः लिए गए हैं, जिनमें से कुछ अम्ल के अंतर्गत रख दिए गए हैं। जैसे पहला हार्मोन आपको ऑक्सिन्स दिख रहा है, दूसरा हार्मोन आपको जिब्रेलिन्स दिख रहा है, तीसरा हार्मोन आपको मेरे प्यारे बच्चों साइटोकाइनिन्स दिख रहा है, चौथा हार्मोन आपको मेरे प्यारे बच्चों एब्सिक्स अम्ल दिख रहा है, यानी ABA। याद रख लेना, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ABA की फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? एब्सिक्स अम्ल, ठीक है। और चौथा 2 बार 4 लिख गया है, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों। 5वां हार्मोन एथिलीन कहा जाता है, ठीक है, एथिलीन कहा जाता है। अब इन हार्मोन के बारे में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग ऑक्सिन के बारे में देखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ऑक्सिन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सिन के बारे में चलिए हम लोग अब देखते हैं कि
ऑक्सीन। सबसे पहले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीन की खोज वेंट ने 1928 में करी थी। 1928 में वेंट के द्वारा ऑक्सीन को खोजा गया था। आखिर ऑक्सीन होता क्या है? प्ररोह पर पाए जाते हैं ऑक्सीन। अब कहोगे सर जी ये प्ररोह क्या है, प्ररोह बताइए। तो समझिए प्ररोह क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक प्लांट का ऊपर के बीच का हिस्सा है ना, तो जो ऊपर पाया जाता है प्लांट के बिल्कुल नोक पे, चोन पे, नोक पे, वो क्या होता है? शूट। क्या होता है? प्ररोह। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? यहां से ऐसे ऐसे देखो ब्रांचेस होती हैं ऐसे। तो जो ऊपर वाला जो एरिया पाया जाता है इसी को हम लोग मोहब्बत में प्ररोह कहते हैं, यानी सूट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये ऑक्सीजन जो होते हैं सूट पर पाए जाते हैं। ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। बात क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों? पार्श्व कलिकाएं क्या होती हैं? जब ये जान पाओगे पार्श्व कलिका, तभी तो जान पाओगे वृद्धि को नियंत्रित कैसे करती है। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा मैं क्या ही बना लेता हूं, प्लांटवा बना लेता हूं। देखिए आर्ट हमारी भाई इतनी अच्छी नहीं है, तो जैसे थोड़ा बड़ा बन जाए समझ जाना भाई, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे एक पत्ती निकाल देता हूँ, ऐसे एक पत्ती निकाल देता हूँ, ऐसे, ठीक है भाई समझ गए होंगे है। तो इनके ऊपरी वाले सतह पर ऐसी ऐसी कलिकाएं पाई जाती है। देखिए ये छोटी होती है, आपको इतनी दिखेंगी नहीं काई जैसे, ठीक है। ये कलिकाएं पाई जाती हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन कलिकाओं का मतलब क्या होता है कि ये नए कल्लों को क्या करती हैं? अपने ऊपर से निकालती हैं। तभी आप देखे होंगे किसी भी पेड़ पर चढ़े होंगे तो आगे से ही देखो नए कल्ले निकलना चालू होते हैं, और बीच में ऐसे छोटा सा ये देखो ऐसे पत्ता जैसा बना होता है ना, जैसे कि कटहल के पेड़ पर देखो ना ये पत्ते जैसे बने होते हैं। तो ये यहीं पर कलिका होते हैं। इन कलिकाओं से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है? नए कल्ले निकलते हैं, ठीक है। नए कल्ले क्या ठीक है समझ गए, नए कल्ले निकलते हैं। अब आखिर क्या बात हम बता रहे हैं आपको कि ये पार्श्व कलिकाओं को वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। कभी कभी ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है प्लांट में, तो इन कलिकाओं के ऊपर, जैसे मान लेते हैं ये कलिका है, इन कलिकाओं के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन का जमाव हो जाता है। जब ऑक्सीजन का जमाव हो जाएगा तो ये प्लांट वृद्धि करना क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है, कम कर देगा वृद्धि करना। तो माली लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि माली लोगों के पास इतनी बड़ी कैंची होती है, जो कैसे झुरमुट में जाते थे, खट 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 ऐसे झुरमुट को काटते हैं। तो आखिर क्यों काटते हैं? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों काटते हैं ताकि जिन कलिकाओं पर ये ऑक्सीजन हार्मोन जमा हुआ है उन ये कलिकाएं क्या होती हैं? कट जाती हैं, और जिससे ये फिर से और घने होते चले जाते हैं। आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? पार्श्व कलिका किसे कहते हैं? जो पेड़ के यानी कि ब्रांच के जो आगे वाले सिरे पर जो कलिका पाई जाती है, बुड्डी छोटी छोटी पाई जाती है, उनसे ही नए कल्ले निकलते हैं। उनको ही क्या कहते हैं? पार्श्व कलिका। कभी कभी इन पे हार्मोन ऑक्सीजन जम जाता है तो प्लांट जो होता है घना ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए माली क्या करते हैं? इनको काटता है ताकि ये हार्मोन वाली कलिका कट जाए और प्लांट घना हो जाए। आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ये प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन नियंत्रण करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सूर्य है, सूर्य अपन ने बनाया है, ठीक है, मस्त लग रहा है। वैसे लो आँखियाँ बना देता हूँ, ठीक है, इस्माइल कर दिया है ना, ठीक है। अब ये जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसे जड़ें वगैरह ये नीचे के हिस्से में आती हैं, और इनके ऊपर क्या होता है? ये पूरी की पूरी देखो मिट्टी की लेयर होती है। अच्छा, ये मिट्टी की पूरी लेयर होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस मिट्टी में जो होता है ह्यूमस पाया जाता है। याद रखना, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? ह्यूमस। आखिर ये ह्यूमस का काम क्या होता है? ह्यूमस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कॉपी पर लेकर बैठ जाइए, वही पुरानी चीज नोट कर लीजिए। देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है कि प्लांट्स लगाए जाते हैं, अच्छे लगाए जाते हैं, लेकिन वहां पर फसल अच्छी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा खत्म हो चुकी होती है। आखिर खत्म कैसे होती है मेरे प्यारे बच्चों ह्यूमस की मात्रा? देखिए
क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो जड़ों के द्वारा मिट्टी को क्या करते हैं, जकड़े रहते हैं। जड़ों के द्वारा मिट्टी को मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जकड़े रहते हैं। लेकिन जब प्लांट्स की कटाई निरंतर होती रहती है तो जड़ों को निकाल लिया जाता है, जिससे मिट्टी को रोकने वाला कोई ज्यादा रह नहीं जाता है। तो जब भी भारी वर्षा आती है तो मिट्टी क्या होती है, वर्षा के साथ में बह जाती है, जिससे जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है जो कि ह्यूमस से भरपूर होती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बगैर प्लांट्स अच्छा नहीं चल सकता है। फिर ये ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। अब इस परत को लाया कैसे जाए? देखिए, वृक्षारोपण करिए, या तो अब केमिकल वगैरह आ गए हैं, उनका छिड़काव करते हैं, डालते हैं, तो मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे आने लगती है। आपको यह भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ ऐसी फसलें भी होती है कि जिनको लगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने बता दिया। अब देखो, जो ये वाला नीचे होता है ये गुरुत्वानुवर्तन होता है। क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन। क्यों बेटा? क्योंकि ये यानी गुरुत्वाकर्षण बल से लिया गया है, यानी कि जो भूमि के नीचे गुरुत्वानुवर्तन, यानी भूमि के अंदर वाली जगह, भूमि के अंदर वाली जगह गुरुत्वानुवर्तन होता है। और अब अगला है प्रकाशानुवर्तन। जो सूर्य के ऊपर प्रकाश में जो एरिया होता है ये क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन। यानी जब पौधा प्रकाश की तरफ गति करता है तो वो प्रकाशानुवर्तन होता है। जब पौधा भूमि के अंदर यानी जमीन के अंदर गति करता है तो वो गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, अब इसमें कभी कभी क्या करा जाता है, पौधों की अगर जो वृद्धि रुक जाती है, देखो ज्यादा भी हो जाए तो भी वृद्धि रुक जाती है, कम भी हो जाए हार्मोन तो भी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, कभी कभी वृद्धि रुक जाती है तो 2,4-D ये ऑक्सिन का नाम होता है, याद रख लेना। इसका छिड़काव करा जाता है। ऐसे किसान लोग बढ़िया ऐसे पीठ पर देखो बकसिया टाइप की लादे नहीं होते हैं, जैसे कीटनाशक जिससे छिड़कते हैं, ऐसे से छिड़कते हैं तो इससे प्लांट्स क्या हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, अच्छे चलने लगते हैं। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, ऑक्सिन्स के द्वारा बिना बीज के फलों का भी निर्माण किया जाता है। आज तक किसी ने देखा है बिना बीज के फलों को? देखा है? कमेंट में बताइएगा कि आपने बिना बीज के फलों को देखा है कि नहीं देखा। मैं बताता हूं, सेब भी बिना बीज के आने लगे हैं, नींबू भी बिना बीज के आने लगे हैं, मौसमी भी बिना बीज के आने लगे हैं। ये सब किसके द्वारा? ये सब कृत्रिम रूप से संकरण करा के, यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिड के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो होता है इन फलों को बनाया जाता है। और फिर इन फलों को जो होता है क्या करा जाता है, इन फलों को बनाया जाता है। फिर क्या होता है, इन फलों को जमीन में लगा दिया जाता है, मतलब इनके बीज में हेरा फेरी करी जाती है। ठीक है, ये तो एक बहुत लंबा प्रोसेस, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा रखा गया है। ये तो किसी दिन जो है आपको इस चीज के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए, बीज रहित फलों के निर्माण में करा जाता है। अब बात आता है जिब्रेलिन क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो। जिब्रेलिन कुरोसावा ये वैज्ञानिक हैं, सन 1926 में इन्होंने दिया था। कब दिया था मेरे प्यारे बच्चों? 1926 में इन्होंने दिया था। अब आगे देखते हैं, पौधे की लंबाई बढ़ाने में आता है, यानी पौधा कहीं बौना ना रह जाए। इसकी कमी अगर जो रह जाएगी तो पौधा मेरे प्यारे बच्चों ठिंगना रह जाएगा, बौना रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मटर, सेम, टमाटर की पत्तियों को चौड़ा करने में जिब्रेलिन काम आता है। ठीक है, अगला था अनिषेक फलन कराया जाता है सेब और नाशपाती में। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन के अंतर्गत बिना निषेचन के ही, देखिए निषेचन, अच्छा मान लो किसी नई चीज की जो उत्पत्ति करना है या नए प्लांट की उत्पत्ति करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करना पड़ता है? निषेचन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निषेचन। लेकिन जिब्रेलिन के हार्मोन का यूज करके अनिषेक फलन कराया जाता है। अनिषेक फलन का मतलब होता है बिना निषेचन के फलों का निर्माण, बिना निषेचन के फलों का निर्माण। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? बिना निषेचन के फलों का निर्माण करने की प्रक्रिया ही अनिषेक फलन कहलाती है। ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। देखते हैं
तो साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1926 में करी थी मेरे प्यारे रसगुल्लों। अब आखिर करी कैसे की थी? ईस्ट के डीएनए से। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर जी ईस्ट बता दीजिए, ईस्ट समझिए आपने ब्रेड देखी है, ब्रेडवा देखी है कि नहीं देखी है? ब्रेड को थोड़ा दिन ज्यादा रखे रहने दो तो उस पर व्हाइट व्हाइट करके, जिसको आप लोग बोलते हैं फफूंदी जम गई है ना, और गांव भाषा में क्या कहिए, श्यामा लग गवा है। श्यामा तो कहते हैं जो कुछ कहते हो ना, तो फफूंदी लग गई है, ठीक है। तो उसी फफूंदी को ईस्ट हम लोग बोलते हैं। उसको बढ़िया निकाला, माइक्रोस्कोप में रखा, उसका डीएनए देखा, तो उसके डीएनए में जो है साइटोकाइनिन देखा था उन्होंने। इसको मिलर जो है अपने शब्दों में काइनेटिन बोलते थे, लेकिन आगे चल के इसका नाम साइटोकाइनिन ही पड़ गया। तो इसका काम क्या होता है? पौधे के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है। कि भाई जैसे कि भाई देखो, हम लोगों में हाथ, दोनों हाथ मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? बराबर होते हैं कि नहीं बराबर होते हैं? लगभग दोनों आंखें भी बराबर होती हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, दोनों चीजें बराबर होती है कि नहीं? तो ऐसे हम लोगों में भी हार्मोन तो अंगों को कंट्रोल करने में काम करता है कि कोई ज्यादा बड़ा अंग ना हो जाए, कोई ज्यादा छोटा ना रह जाए। ऐसे पौधों में भी होता है। तो पौधों में जो होता है साइटोकाइनिन करता है, यानी पौधों के अंगों के निर्माण को कंट्रोल करता है, यानी कोई ज्यादा उनका अंग जो है प्लांट का ज्यादा ना बढ़ जाए, इससे उनको नुकसान भी होता है, ठीक है। ऐसे पार्श्वकलिका की वृद्धि को तेज करता है। हमने आपको पार्श्वकलिकाएं बता दी थी मेरे प्यारे बच्चों, उनकी वृद्धि को तेज करेगा। जब पार्श्वकलिकाओं की वृद्धि तेज कर देगा तो पौधा क्या हो जाएगा? घना हो जाएगा। ये काम साइटोकाइनिन करता है मेरे प्यारे रसगुल्लों। पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है, यानी अगर जो उस पौधे में, उस प्लांट में फ्लावर की संख्या क्या आ रही है? कम हो रही है। फ्लावर की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कम हो रही है, तो हम लोग साइटोकाइनिन को क्या करते हैं? छिड़काव कर देते हैं, जिससे पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है। एक चीज याद रखना, ये हार्मोन नेचुरली भी पाए जाते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाए जाते हैं, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला आता है एब्सिक अम्ल। तो इसकी खोज कॉर्न्स एवं एडिकेट ने 1961 से 1965 के बीच में कहा गया, मतलब कंफर्म नहीं है 1961 में या 1965 में, इसीलिए दोनों लिख दिए गए हैं। अब इसमें क्या होता है? बीजों का अंकुरण, बीजों के अंकुरण को रोकता है। यानी देखो, अब कहो कि ये हार्मफुल होता है, ये क्या होता है? हार्मफुल। यानी जब एब्सिक अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है पौधे में, तो जो बीजों का जो अंकुरण होने लगता है, जैसे आप चने भिगोइए, अगला सुबह, देखिए जाड़ों में तो टाइम लगता है, गर्मियों में आप चने भिगोइए, सुबह क्या होगा? भीग जाएंगे, फिर उनको गीले कपड़े में बांध कर रख दीजिए, शाम तक देखेंगे उसमें व्हाइट व्हाइट ऐसे क्या हो जाते हैं, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट, इस टाइप का ऐसे चना होता है, इसमें क्या होता है? ऐसे ऐसे अंकुर निकल आता है, ठीक है। तो यह अंकुर निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अंकुरण कहलाती है, ठीक है। तो जब ये ज्यादा हो जाता है प्लांट्स में मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? अंकुरण को ये रोक देता है, वाष्पोसर्जन कम कर देता है। आखिर वाष्पोसर्जन कम कैसे करता है? जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होता है कि प्लांट के पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें मेरे प्यारे बच्चों रंध्र कहते हैं, या अंग्रेजी में इन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। STOMETA, स्टोमेटा बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब साइटोकाइनिन क्या करता है? इन रंध्रों में भर जाता है ज्यादा हो जाने के कारण, जिससे वाष्पोसर्जन नहीं हो पाता है, ना ही ये ठीक प्रकार से जो होते हैं प्लांट श्वसन कर पाते हैं। अब जब वाष्पोसर्जन नहीं होगा तो पानी इनके अंदर ही भरा रहेगा, जिससे प्लांट में ज्यादा मात्रा पानी के होने के कारण प्लांट सूखने लगेगा। देखिए, प्लांट में पानी की ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो भी सूख जाएगा, कम मात्रा होगी तो भी सूख जाएगा, ठीक है। अगला आता है इथिलीन। इथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने में सहायक होता है। जैसे आप जिस देसी भाषा में कार्बेड का, गांव से केला एला मंगवा लिए जाते हैं, कच्चे आम मंगा लिए जाते हैं, तो उनको देखो रैप करके या भूसे में रख दिया जाता है, वो तो बात नेचुरली है। पर तुम्हें थोड़ा जल्दी पकाना है तो कार्बेड या एथिलीन जो है उनको आम के जो ऊपर जो ऐसे, जैसे ये चीज होता है, ऐसे आम होता है, इसके यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए एथिलीन, तो जल्दी पक जाता है, ठीक है। या तो नहीं तो
उनको रैप करके उसके अंदर, जिस कंटेनर के अंदर आप बंद करें, उसमें थोड़ी एथिलीन डाल दीजिए। वो गर्मी पैदा कर देती है और गर्मी पैदा होने के कारण जो होता है फल को पकाने में सहायता करते हैं और पौधे को ज़्यादा लंबा होने से रोकते हैं कि भाई ज़्यादा पौधा लंबा ना हो जाए। जैसे आदमी ज़्यादा लंबा हो जाए तो बिल्कुल खंभा ऐसा लगने लगता है, ठीक है, ऐसे पौधा ज़्यादा लंबा हो जाए तो उसकी मजबूती खत्म होने लगती है। देखो ज़्यादा पौधा लंबा होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि पौधे लंबे नहीं होते हैं पौधे, लेकिन जिनकी औकात लंबे होने वाली नहीं है पौधे की, वो भी लंबे हो रहे हैं तो क्या हवा आएगी उनको उखाड़ के लेकर चली जाएगी, क्योंकि वो लंबे तो हो जाएंगे लेकिन वो कमजोर रहेंगे। पौधा लंबा तब तब लगता है, तब अच्छा लगता है जब वो क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये तो मैंने बता ही दिया कि फलों को पकाने में सहायक होता है, पौधों को ज़्यादा लंबा होने से रोकता है। मैं यहाँ पर तो पहुँच चुका था मैं कि ज़्यादा लंबा पौधा हो जाता है तो पेड़ उखाड़ देता है ना, क्योंकि देखो लंबा हो लेकिन मजबूती हो, तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अगर जो ज़्यादा लंबे हो जाएं उनमें मजबूती ना हो तो क्या होते हैं, हवा उनको उखाड़ देती है। तो ये पौधों को, कमजोर पौधों को ज्यादा लंबा होने से क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, रोकता है। तो पांचों हार्मोन्स के बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने विधिवत सीख लिया है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले रुक जाइए 1 मिनट, अभी वीडियो हटाना नहीं। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, इथेनॉल यौगिक से एथिलीन गैस बनाई जाती है। इथेनॉल यौगिक से एथिलीन गैस बनाई जाती है, वो भी ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है और ये औद्योगिक स्तर पर ये एथिलीन गैस यूज करी जाती है। औद्योगिक स्तर मतलब इंडस्ट्रियल स्तर पर, यानी कि इनको बेचा जाता है यूजेस के लिए। ठीक है, अब वीडियो आप लाइक करिए फिर आप जाइए और मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रसगुल्लों और मेरे प्यारे बच्चों।